बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल इस्याम्स। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैर आफियत से होगी इंशाअल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो गिरते बालों को तेज़ी से रोक देगा और साथ ही बालों की रफ्तार दुगनी स्पीड से बढ़ाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है, ये मेजरिंग कप्स है मेरे पास, 2 कप मैंने पानी ले लिया है और उसको मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सारी चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी और उनके फ़ायदे भी आपको बताती जाऊंगी। तो ये बहुत ही कमाल का सीरम है। इससे ड्राई और फ्रिजी हेयर रिपेयर होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, शाइनी और हेल्दी हो जाते हैं। बालों का गिरना तो एक दिन में ही स्टॉप हो जाएगा। इतना ये मैजिकल सीरम है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और फिर आके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको इसका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। 2 कप मैंने पानी लिया फ़िल्टर वाला और उसको गर्म करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और पानी जैसे ही बॉईल हो तो सबसे पहले जो आपने इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है पीली सरसों। ये देख लें, इस तरह की होती है, छोटे छोटे से दाने होते हैं, बड़ी क्यूट सी होती है और ये बहुत ही अमेजिंग होती है। पंसार स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगी और सस्ती ही मिल जाती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों के लिए। बालों को तेज़ी से लंबा करेगी और इसके साथ ही बालों को घना भी करेगी। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर पीली सरसों का ऐड कर दिया है। पानी बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है बालचड़। ये देख लें, लकड़ियों की तरह का होता है और ये 3 स्टिक्स हैं जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इतनी क्वांटिटी के अंदर आपने यही सारी चीज़ें रखनी है। यकीन करेंगे इतना मैजिकल सीरम है, गिरते बालों को तो ये बिल्कुल तेज़ी से रोक देगा। इससे ज़्यादा और क्या तेज़ी होगी कि एक दिन में आपके गिरते हुए बाल रुक जाएंगे। मैं शर्ती आपसे कह सकती हूँ इंशाअल्लाह। बेशक शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वही चीज़ों में हमारी शिफा अता करता है। और इसको मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा सीरम है जो मैं शेयर कर रही हूँ। इसी वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रही हूँ कि एक दिन में आपके गिरते बाल इससे रुक जाएंगे। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है अलसी। ये देख लें, और अलसी को तो सभी लोग जानते हैं। अलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों के लिए। बालों में बहुत ज़्यादा चमक पैदा करता है, बालों को शाइनी और हेल्दी करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मिकदार होती है जो हमारे बालों को सेहतमंद करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक जेल होती है वो जेल भी हमें इस सीरम के अंदर चाहिए ताकि हमारा सीरम थिक बने, गाढ़ा सा बने, जैसे मार्केट से हम लेते हैं, और हमारे बालों को भी वो बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करे। चौथी चीज़ मैं इसके अंदर मेथरे ऐड कर रही हूँ। एक होता है मेथी दाना, वो बिल्कुल बारीक सा होता है, लेकिन ये मेथरे हैं जो बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मेथरे होते हैं। मेथी दाना या मेथरे ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बालों को घना करते हैं, लंबा करते हैं, मजबूत करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं बालों के लिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मेथरे ऐड कर दिए हैं। अभी तक मैंने इसमें 4 चीज़ें ऐड की हैं और वो चारों ही हमारे बालों को घना करेंगी, लंबा मजबूत करेंगी, सेहतमंद करेंगी, बालों का गिरना बंद करेंगी, बालों को बहुत ज़्यादा लंबा करेंगी और शाइनी कर देंगी। इसके अलावा सर्दियों में ऑयल लगाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर कोई ऑयल नहीं लगा सकता क्योंकि सर्दी की वजह से फिर नहाना भी पड़ता है। तो इस सीरम को लगाने के बाद आपको नहाना नहीं पड़ेगा, बस नहाने के बाद बल्कि आपने इसको लगाना है। और जब तक आप अपने बालों को नेक्स्ट वॉश करेंगे तब तक आपके बालों में ये लगा रहेगा और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपके बालों को मिलते रहेंगे। मैं आँच को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ क्योंकि इसका पानी हमने तेज़ी से नहीं सुखाना, हमने तमाम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इस पानी में शामिल करना है। तो हल्की आंच पे इसको हमने कुक करना है। तो पहले थोड़ी सी तेज़ आंच करनी है कि बॉयल आ जाए और उसके बाद आपने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। अब इसके अंदर मैं रोज़मेरी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का रोज़मेरी होता है, ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। बालों को लंबा घना करने में तेज़ी से लंबा करती है, बालों को बहुत ही अमेजिंग है, बालों का डॉक्टर है समझ लें। बालों का गिरना बंद होता है इससे और बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं और लंबे होते हैं, बड़ी स्पीड से लंबे होते हैं इससे बाल। अब इसके अंदर मैं गुले गुड़हल ऐड कर रही हूँ। सस्ता सा ही मिल जाता है पंसार से। यकीन करें, ये जो सीरम है ये हज़ारों के सीरम को मात देने वाली चीज़ है क्योंकि बालों का गिरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर बाल गिरना स्टार्ट हो जाए तो वो ईजिली बाल स्टॉप नहीं होते, फिर हमें हज़ारों रुपए की मेडिसिन भी लेनी पड़े तब भी उसका असर नहीं होता। और मैं ये आजमूदा बात कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गुले गुड़हल ऐड कर दिया है क्योंकि अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैं आजमूदा बात कह रही हूँ। मेरे खुद के बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे और मैंने हज़ारों रुपए की मेडिसिन यूज़ की, बहुत बायोटीन टैबलेट्स और पता नहीं क्या-क्या, और डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह लिख के दिए। उसके बावजूद भी बाल गिरना बंद नहीं हो रहे थे। तो मैंने खुद फिर ये सीरम बनाया और इसको मैंने यूज़ किया और इसके हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स मिले कि एक दिन में बाल गिरना बंद हो गए। ना सिर्फ मेरे, बल्कि मैंने जिस को भी यूज़ करने के लिए दिया है, तो ह वो सब हैरान हो गए। जिसने भी यूज़ किया वो हैरान हो गया कि इतना कमाल का इसका रिज़ल्ट है
कि एक दफ़ा इसको अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन से पहले ये इसके हमारे बाल गिरना बंद हो जाते हैं। उसके साथ-साथ इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, घने होंगे, मोटे होंगे, बहुत तेज़ी से लंबे भी होंगे और शाइनी बेहद हो जाएँगे। इस सीरम को कैसे हमने अप्लाई करना है और इसको कंप्लीट आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं बड़ी ही अमेजिंग रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ। हल्की आंच पे हमने इसको कितना ड्राई करना है, एक-एक स्टेप मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसको किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि तमाम कुदरती चीज़ों से बना हुआ है। अभी इसमें मज़ीद और क्या-क्या चीज़ें ऐड होंगी, आपने पूरी वीडियो को देखना है ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि इतना अमेजिंग जो सीरम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, पूरी यूट्यूब पे आपने ऐसा सीरम नहीं देखा होगा। जो-जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, उसमें से आपने एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो ये कंप्लीट एक रेसिपी है, एक रेमेडी है, जिसका असर आपके बालों को पे होगा। जितनी भी मैंने आपको क्वालिटीज़ इसकी बताई हैं, वो सारी की सारी खसूसियात आपको हासिल होंगी। तो इसलिए आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई महँगी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही आराम से पंसार से सस्ती ही मिल जाती हैं और इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं कि फिर अगर ये महँगी भी मिलती तो हम इसको ज़रूर लेते। लेकिन अल्लाह ताला की ये तोहफ़ा है हमारे लिए, ये बहुत ही कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है कि इतनी कम प्राइस के अंदर हमें अल्लाह तबारक तआला ने इतनी अनमोल चीज़ें दी हुई हैं। बस हम लोग को इनके यूज़ेज़ का पता नहीं होता, इस वजह से हम लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं और महँगी-महँगी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स मोल ले लेते हैं। तो चलिए, मैं इसको हल्की आँच पे अभी पका रही हूँ और उसके बाद मैं दोबारा अभी मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। दोबारा मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी जब मैं इसको छान लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कितना हमारे पास बाकी ये सूखने के बाद ये मटीरियल जो है वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ और दोबारा मैं स्टार्ट करती हूँ जब ये कुक हो जाएगा। जी जनाब, तो मैंने इसको ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने दबाते हुए निचोड़ना है, ऐसे प्रेस करते हुए आपने इसको दबा-दबा के पकाते हुए भी आपने 2 से 3 दफ़ा इसमें ऐसे चम्मच चलाते जाना है, ताकि इसके जो अलसी है और इसमें इसके अलावा गुल गुड़हल है, मेथी दाना है, उसके जो जेल है वो हमें हासिल हो जाए। इस तरीके से दबाते हुए आपने इसको निचोड़ लेना है और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना मेरे पास बाकी इसका एक्सट्रैक्ट बचा है। जी, तो ये देखिए, उसी कप में मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना मेरे पास बचा है। तो ये देखिए, तकरीबन मेरे पास ये पौना कप बचा है, हाफ़ कप नहीं, हाफ़ कप से थोड़ा-सा ये ज़्यादा है। बस इतना ही होना चाहिए। अब इसको इसी के अंदर वापस डाल देती हूँ मैं। ये देखें, जेल बनना स्टार्ट हो गई है इसकी। गाढ़ा सा हो गया है बिल्कुल, ये पानी की तरह का नहीं है। इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है और एक खाली बाउल ले लें जिसके अंदर मैंने चीज़ें तैयार करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है मेरा अपना ही बनाया हुआ एलोवेरा जेल। 1 टेबलस्पून भर के ले लें और इतना ही दूसरा ले लें, फुल भरे हुए टेबलस्पून है, क्योंकि ये थिक भी बना हुआ है। तो अगर आप मार्केट वाला लें तो तकरीबन आपने 3 से 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लेना है। क्वांटिटी के हिसाब से ही आप बनाएँगे। अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो उसी हिसाब से आप चीज़ें ले लें। इसके अंदर जो सेकंड चीज़ मैं डाल रही हूँ वो ग्लिसरीन है। तो ये मेरे पास स्मॉल सा टीस्पून है, समझ लें कि हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ग्लिसरीन मैंने ऐड कर दी है। तो पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सीरम जो मैं आपसे बनाना शेयर कर रही हूँ, ये ना सिर्फ आपके गिरते बालों को रोकेगा, घना करेगा, लंबा करेगा, बल्कि साथ-साथ आपके सर में से ये डैंड्रफ का भी खात्मा करेगा। कुछ लोगों के बाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिज़ी हो जाते हैं और साथ-साथ उनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो जाता है। तो डैंड्रफ का भी खात्मा करेगा। अमेजिंग चीज़ है कि बालों के लिए एक कंप्लीट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आपको कोई ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कभी हफ्ते में 15 दिन में अगर आप अपने शौक से बालों में ऑयलिंग करना चाहें, क्योंकि वो भी बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है करना, दिमाग को ताकत मिलती है, ऑयल भी लगाना चाहिए। तो आप उसको लगा सकते हैं, वरना इसके बाद आपके बालों में कोई कमज़ोरी बाकी नहीं रहेगी कि जिसकी वजह से आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत हो कि हमारे बाल कमज़ोर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ और आप देख लें कितने मैं कैप्सूल इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारी स्कैल्प की सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो विटामिन ई अगर आप डेली अपने खाने में भी यूज़ कर लें, जो खाने वाले कैप्सूल्स होते हैं, तो उससे भी आपके बालों की भी सेहत अच्छी होगी और स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
3 अदद मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इस क्वांटिटी के हिसाब से आप इतना ही ऐड कर दें, और अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर लें चीज़ों को। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सोडियम बेंजोएट नहीं है, उसको लाजमी आपने ऐड करना है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखना चाहें तो आपने सोडियम बेंजोएट इसके अंदर 2 पिंच के बराबर क्वार्टर टीस्पून ऐड कर देना है। मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है, मैं उसको मंगवा के ऐड कर दूँगी। और अगर आप सोडियम बेंजोएट इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब तक ये फ्रिज में रहेगा ख़राब नहीं होगा। सोडियम बेंजोएट सेफ प्रोडक्ट है, वो हमारे खानों की चीज़ों को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जैम और केचप वगैरह। तो खाने में, और जो शरबत होते हैं जो हम मार्केट से लेते हैं, इन सब के अंदर डला हुआ होता है, तो इसलिए ये सेफ़ है, इसको आप यूज़ कर लें। फिर भी अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। कम क्वांटिटी में बना लें, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें, अगर आप सोडियम बेंजोएट ऐड नहीं करना चाहते। तो अभी तक मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं वो तमाम की तमाम हमारे, आप देख सकते हैं हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों को सेहतमंद रखने में, बालों को घना करने में, लंबा करने में। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मेरे पास ये स्मॉल टी स्पून है इसी वजह से मैं हाफ़ कह रही हूँ, इसके अंदर मैंने पीनट्स ऑयल ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास पीनट्स ऑयल है वो आप ऐड कर दें, आपके पास बादाम का तेल है वो ऐड कर दें, या आपके पास ऑलिव ऑयल है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाफ़ टी स्पून से आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर ये ऑयली हो जाएगा, और नहाने के बाद जब हमने बालों में शैम्पू किया होता है हमारे बाल फ्रेश होते हैं, तो उस वक्त हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि हमारे बाल फिर से ऑयली हो जाएं। तो इस सीरम को यूज़ करने के बाद आपके बाल ऑयली नहीं होंगे, बिल्कुल भी वैसे ही रहेंगे जैसे आपने शैम्पू किया हुआ होगा। और बस इसको आपने रूट्स में लगाना है, गीले बालों में, और उसके बाद रूट्स पे लगाते हुए, और फिर उसके बाद आपने बालों में वही हाथ फेर देना है जैसे सीरम अप्लाई किया जाता है जो हम मार्केट से लेते हैं। तो अभी इसके अंदर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, बीच में मत छोड़ा करें। ये देखें, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, बिल्कुल रनी फॉर्म में नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि जो इसके अंदर मैंने अलसी और गुले गुड़हल और मेथी दाना ऐड किया था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मिक्सिंग थोड़ी सी मुश्किल है। तो बस मिक्सिंग पे आपने तवज्जो देनी है। आप इसको फोर्क से भी कर सकते हैं, जूसर ब्लेंडर में भी डाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर जूसर ब्लेंडर में डालेंगे तो जग को काफ़ी सारा लग के वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि बस इसको स्पून से ही करें और थोड़ी मेहनत करें। अभी एक और इंग्रेडिएंट है जो मैंने इसमें ऐड करना है, इसलिए आपने फुल वीडियो को वॉच करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मैजिकल सीरम बन के तैयार हो जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसको आप सेकंड डे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने जैसे नहाए हुए हैं, शैम्पू किया हुआ है और आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ भी ऐसा यूज़ करने का, तो आप इसको सेकंड डे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको बालों में लगा ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है बालों को वॉश करने की, क्योंकि इसको लगाने के बाद बालों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं आएगी, वैसे ही बाल रहेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप इसको लगाने के बाद अपने बालों को वॉश करेंगे, यानी कि जब भी दोबारा वॉश करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे इसको लगा के। हफ्ते में 1 दफ़ा आपने 1 से 2 दफ़ा ऑयलिंग भी किया करें, दिमागी कमज़ोरी भी उससे दूर होती है। और इसके अलावा बस ये बहुत है आपके बालों के लिए, कंप्लीट है, ये एक फूड है आपके बालों के लिए। इसको लगाने के बाद भी अगर आपके बाल गिरना बंद ना हो, अगर ना हो इन केस, वैसे तो ये बिल्कुल हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन में, 1 से 2 दिन में। और अगर आपके बाल फिर भी ना रुक रहे हों तो फिर आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं और गड़बड़ है अंदरूनी तौर पे, तो फिर आपने अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है लाजमी, क्योंकि अगर हमारे हार्मोन्स भी इम्बेलेंस होते हैं, हार्मोन्स में गड़बड़ कहीं ना कहीं होती है, तो फिर हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिर किसी चीज़ से नहीं रुकते जब तक कि हम अपने हार्मोन्स का इलाज ना करवा लें प्रॉपर। इसको लाजमी बना के यूज़ करें, क्योंकि इसको आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो आपके बाल फ़ौरन से रुक जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपके बाल अगर नहीं रुक रहे हैं तो फिर अंदरूनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपके बाल इससे गिरना नहीं रुके और आपने टेस्ट भी करवाना है हार्मोन्स का, उसका भी ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन इसको फिर भी यूज़ करें, क्योंकि इसके और भी बहुत बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं कि बाल लंबे होंगे, घने होंगे, मोटे होंगे, सेहतमंद, सिल्की, चमकदार, डैंड्रफ का खात्मा होगा। ये सारे फ़ायदे तो आपको हासिल होने ही होने हैं इस सीरम से। इसको आप ज़रूर बनाएं और यकीन करें, मेरा बहुत ज़्यादा आजमूदा है, बाल गिरना एक दिन में बंद हो जाते हैं।
यानी इसको आप लगाएंगे तो नेक्स्ट डे ही आप हैरान होंगे कि आपका हेयर फॉल इतना हद तक कम हो जाएगा कि ना होने के बराबर। और उसके बाद जब आप इसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको फिर भी यूज़ करते रहना है, इसको यूज़ करना आपने बंद नहीं करना, क्योंकि इतने फ़ायदे हैं इसके, तो उसके फ़ायदों से आपने ज़रूर मुस्तफ़ीद होना है। इसको लाजमी रेगुलर यूज़ करें, सर्दियों में यूज़ करें, गर्मियों में यूज़ करें, हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना सेफ़ है। इसको लगाने के बाद हमारे बाल चिपचिपे नहीं होते और फ़ायदे बेतहाशा, इतने फ़ायदे कि वो फ़ायदे हमें ऑयल से भी हासिल नहीं होते। जो ऑयलिंग हम करते हैं उससे भी कहीं फ़ायदे हमें इससे मिल रहे हैं, तो फिर हम इसको लगाना क्यों बंद करें। गर्मियों में भी फ़ायदेमंद है, गर्मियों में भी हम ऑयल लगाने से घबराते हैं, और सर्दियों में ज़ाहिर है इसको ठंड भी लगती है और नहाना पड़ता है, बालों को फ़ौरन वॉश करना पड़ता है लगाने के बाद। तो बस इसको लगा के ना तो आपको नहाना पड़ेगा फ़ौरन से, बालों को वॉश नहीं करना पड़ेगा, बस इसको डेली अप्लाई करें। अच्छा, इसको डेली आपने रूट्स में लगाते रहना है। ये देखें कंसिस्टेंसी थिक है इसकी, बिल्कुल पानी की तरह का नहीं है। और जब इसको आप फ्रिज में रखेंगे या 2 से 3 दिन बाद, जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जैसे सीरम अप्लाई हम करते हैं, सेम वही चीज़ है, और बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा एलोवेरा जेल थिक है, गाढ़ा है। अगर आप मार्केट वाला यूज़ करते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। मार्केट वाला जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ें, आपने तो बालों की रूट्स में ही लगाना है, और थोड़ा सा बालों के ऊपर हाथ फेर देना, तो बस इतना ही काफ़ी है, चाहे रनी फॉर्म में भी हो। और अगर आप मेरा होममेड एलोवेरा जेल ट्राई करना चाहें तो आप बना सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर 2 दफ़ा उसकी वीडियो डाली हुई है। जी, तो अब इसके अंदर जो एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मैजिकल, वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसको मैं मेल्ट करके ले आई हूँ। तो ये देखिए 1 टीस्पून है, मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है हमारे बालों के लिए, बहुत ही सॉफ्ट करता है हमारे बालों को, मॉइस्चराइज़्ड कर देता है। अमेजिंग सी ये चीज़ है जो बन के तैयार हुई है। इसको आप ट्राई करें लाज़मी। इसको किसी साफ़-सुथरी शीशे की बॉटल में भर के रख दें और इसको बस रेगुलर यूज़ करते रहें, और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। जी, तो ये अमेजिंग सी रेसिपी आप ज़रूर इसको बनाएँ, ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसको बनाएँगे तो फिर आप मुझे दुआएँ देंगे, और आपने मुझे दुआएँ देनी भी हैं, और कमेंट्स में आके भी लाज़मी बताना है यूज़ करने के बाद कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला। और इसके अलावा इसको आपने डेली अप्लाई करना है रूट्स के अंदर। मैं बार-बार एक बात कर रही हूँ कि आपने इसको रूट्स में डेली अप्लाई करते रहना है, जब तक कि आपके बाल लंबे होना स्टार्ट ना हो जाएँ। जल्दी ही आपके बाल इंशाअल्लाह लंबे भी होंगे, गिरना तो फ़ौरन बंद हो जाएँगे, घने होंगे, डैंड्रफ का खात्मा होगा। अमेजिंग सी रेसिपी है जो आपसे मैंने शेयर की है, इसको बनाएँ, लाज़मी ट्राई करें। और ऑयल आपने जो कोकोनट ऑयल है और इसके अलावा जो मैंने पीनट्स ऑयल ऐड किया, वो दोनों हाफ़ टी स्पून से आपने ऊपर ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर आपके बाल ऑयली हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी इंशाअल्लाह। वीडियो को लाज़मी आपने लाइक करके जाना है, और कमेंट्स भी करने हैं, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।